हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश में आज आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, जिसमें अपन जो थ्योरी है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैं आपको क्वेश्चन थ्योरी के बाद ही करवाऊंगा। पहले आपको पूरी थ्योरी याद करनी है, उसके बाद ही अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अपन आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी 2 में देखिए अपन क्या पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे कि कौन सा किसके विपरीत होता है, कौन सा किसके ऑपोजिट होता है। फिर उसके बाद अपन टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र आपको याद रखने हैं। याद साथ साथ में ही करना है, जैसे मैं बोलूँ साथ साथ में बोलना है। नहीं आए समझ में तो ना बोलना है कि सर समझ में नहीं आएगा, मैं वापस समझाऊंगा। समझ में आए तो हाँ बोलना है, ठीक है। पहला फॉर्मूला है अपने पास में कि जो साइन थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो पढ़ाए हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, याद कर लिए होंगे आपने। दूसरा जो होता है कि साइन तो सर कोसेक का उल्टा होता है, सर कॉस किसका उल्टा होता है, सर कोसेक का उल्टा होता है। सर टेन किसका उल्टा होता है, सर टेन कॉट का उल्टा होता है। तो चौथा सर कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट जो उल्टा होता है वो अपने पास में टेन थीटा का उल्टा होता है। तो सर बात ये है कि सब एक दूसरे के उल्टे हैं, तो वापस बात तो यही आ गई अपने पास में कि सर ये कोसेक किस, सेक जो है सेक किसका उल्टा है, सेक जो होगा वो कॉस का उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा। और सर कोसेक जो है वो किसका उल्टा होगा, 1/साइन का। तो इससे आपको एक बात याद रखनी है, मैं आपको एक सिंपल सा कंक्लूजन लिखवा रहा हूँ, वो आप अगर याद कर लो तो ये 6 के 6 याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि साइन इंटू कोसेक थीटा ये 1 होता है। ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा सेक थीटा 1 होता है। इसका और इसका ये बात बहुत आगे काम आएगी, इसलिए ध्यान से समझते रहे। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 1। इसी प्रकार इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन सर 1। और इसका इसका भी क्या हो जाएगा सर 1। तो याद हो गया। बस ये याद ना करो तो करो, ये तो याद कर लो। साइन कोसेक के उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन सॉरी गलत लिख दिया, हाँ मैंने गलती हो जाती है, देखिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कॉट का उल्टा होता है, टेन इंटू कॉट 1 होगा, कॉट इंटू टेन 1 होगा, सेक इंटू कॉस 1 होगा। तो ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होंगे तो आप आसानी से सवाल कर पाओगे। 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले नोट के तौर पर आपको याद करना है। टेन देखिए साइन अपॉन कॉस होता है, क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। ये दोनों फॉर्मूले आप बुक में नोट करके लिखिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है, इस फॉर्मूले से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। और ये जब 8.4 पढ़ाऊँगा तो उसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे, तब आपको याद आएगा कि सर ये हमने याद कर लिए होते तो हमारे वो आगे वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये आपको याद करना है, अच्छे से याद करना है। वापस बता देता हूँ मैं आपको, साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1/सेक थीटा, टेन थीटा 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा 1/टेन थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1/साइन थीटा। ऐसे ये देखिए टेबल अभी मैं बनाऊंगा टेबल, तब आपको ये काम आएगा कि सर टेबल बनाई है अपने और टेबल में ये यूज लेंगे। तो जल्दी से याद कीजिए इसको, अभी का अभी हो गया याद, ठीक है। तो अभी अपन टेबल बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे, टेबल। इसको नोट कीजिए, फिर अपन टेबल बनाना सीखते हैं।
टेबल से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, ये आप ध्यान रखिए। जो मैं बताता हूँ उससे क्वेश्चन तो आना ही है, तो आप वो टेंशन मत करिएगा, टेबल से हमेशा एक क्वेश्चन आएगा। तो आप पढ़ते रहिए, बस आपका एक ही काम है पढ़ना, पढ़ते रहिए। पढ़ोगे तो ही आपके क्वेश्चन राइट होंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन तो क्या मैं भी राइट नहीं करवा पाऊँगा आपके। अब अपन पढ़ते हैं टेबल, सारणी। ठीक है, सारणी है तो ये देखिए, पहले मैं कॉलम बना देता हूँ, साथ साथ में याद करने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, क्या करने की कोशिश करनी है? याद करने की कोशिश करनी है। याद भी यही होगी, देख लेना, 100% गारंटी। अभी के अभी याद करवाऊँगा मैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। पूरा देखिए, कोई भी चीज़ हो, अपन पूरा काम, आधा अधूरा काम करते हैं तो वो ज़्यादा थोड़ी समझ में आता है। क्या आता है? नहीं आता। तो फिर अपन काम करे तो पूरा ही करे ना, आधा अधूरा काम क्यों करे फिर। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? एंगल। क्या लिखूँगा? एंगल। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा 0 डिग्री, फिर कितना लिखूँगा? 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। यहाँ मैं लिखूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला रेशियो कौन सा था अपने पास में? सर साइन थीटा। दूसरा कौन सा था? कॉस थीटा। तीसरा कौन सा था? टेन थीटा। चौथा कॉट थीटा। पांचवा सेक थीटा और छठा कॉसेक थीटा। याद हो गए होंगे ना अब तक तो? हाँ सर, याद हो गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं ट्रिक्स से मैं आपको पूरी सिखाऊंगा टेबल बनाना। सिर्फ आपको साइन याद करना है, बाकी 5 याद हो जाएंगे। क्या याद करना है? सिर्फ साइन याद करना है। तो साथ साथ में याद करते रहना। पहले यहाँ से लिखना है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। गिनती तो आती है ना, यहाँ से लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4। अब मुझे आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा इसमें से? सर 4 सबसे बड़ा है, तो सबका भाग दे दो यहाँ पर। तो 4 का भाग दे दो, ये मैंने भाग दे दिया। हाँ सर, भाग दे दिया। अब मुझे बताइए 4 का भाग 0 में जाता है, कितना बचता है? सर 0। ये कितना होगा? सर ये तो 1/4 ही होगा। ये 2 के टेबल से 1 बार, ये 2 के टेबल से 2 बार, कितना हुआ? 1/2। सर ये भी नहीं कटेगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ये 1 बार कट गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? जो आया है इसका क्या लेंगे अपन? स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेना है। जो आया है उसका क्या लेंगे अपन? वर्गमूल। तो 0 का वर्गमूल, फिर किसका वर्गमूल? 1/4 का, फिर किसका? 1/2, फिर 3/4 और फिर 1। तो वर्गमूल लीजिए। अब ये साइन का मान जो यहाँ से आएगा वो साइन का आएगा। 0 का वर्गमूल सर 0 ही होता है। सर 1/4 का वर्गमूल कितना होता है? सर 1 का तो 1 ही होता है। 4 का कितना होता है? सर 2 होता है। तो 30 का मान कितना आ गया? 1/2। इसका देखिए 1 का कितना होता है? सर 1, और √2 का नहीं निकलता, तो ये कितना हो गया? सर √2। तो इसका कितना आया? √2। इसका निकलता है? नहीं सर, इसका नहीं निकलता। इसका ऐसा है, 4 का कितना निकलता है? 2। जिसका नहीं निकले उस पर वो रूट ही लगाना है। √3 बोलिए 2। फिर 1 का तो 1 ही होता है। तो आगे ना पहली वाली साइन का 0 में कितना होगा? सर 0। 30 में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2, 90 में 1। कैसे बताया था? सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3 और 4। फिर सबसे बड़ी वाली संख्या 4 का भाग देना है, फिर कटे तो काटना है। 4 में 0 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार? 0। 1/4, 1/4 ऐसे ही भागने जाता है, ऐसे ही लिखना है। जिसका जाए उसका लिख देना है। 2 के बार 1 बार और 2 के टेबल में 4 2 बार, 1/2। फिर ये ऐसे। फिर इसका क्या करना है? रूट लेना है। रूट लोगे 0 का रूट सर 0, 1/4 का रूट सर 1/2, 1/2 का रूट कितना होगा? सर 1/√2।
3/4 का रूट कितना होगा, √3/2 और 1 का 1। अब क्या करना है सर, पहला तो याद हो गया, दूसरा क्या करना है, दूसरा याद करने के लिए देखिए इसको यहाँ से उल्टा लिखो। उल्टा लिखने का मतलब जो वहाँ है उसको पहले लिखना है, कॉस का मान। तो लिखिए पहला कितना है सर 1, फिर सर √3/2, फिर सर 1/√2, फिर 1/2, फिर सर कितना है 0। तो याद हो गया ना, पहले सीधा लिखना है फिर उल्टा लिखना है। अब मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मूले यहाँ काम आएंगे। क्या बताया था मैंने, फॉर्मूले यहाँ काम आएंगे। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला सर, ये बताया था मैंने, साइन अपॉन कॉस। यस सर, बताया था ना। हाँ सर, तो देखिए tan का मतलब क्या होता है कि साइन में किसका भाग देना है, कॉस का। क्या बताया, tan में किसका होता है, साइन में किसका भाग देना है, कॉस का। तो साइन में ये वाला देखो साइन दिख रहा है ना, ये वाला साइन, इसमें किसका भाग देना है सर, कॉस का। तो 0, साइन tan 0 की निकालनी है तो 0 में 1 का भाग दोगे। किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो तो कितना आता है, 0 ही आता है। देखो शॉर्ट ट्रिक से याद करते रहो, नीचे नीचे इसमें देखो, इसमें 1/2 में √3/2 का भाग देना है। तो याद तो कैसे करोगे, देखो भाग तो मैं एक बार दे के सिखा देता हूँ। 1/2 में √3/2 का भाग देना है तो कितना आएगा, 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, 2/√3, ये कट गया। लेकिन याद क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से भाग देने की, कुछ नहीं करना है। देखो करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। ऊपर कितना है सर 1, इसके नीचे कितना है सर √3, ये इसका आंसर। सेम को काटते रहो, √2 से √2 काटते, सेम दिख रहा है ना। ऊपर वाली संख्या लिखनी है। यहाँ पर ऊपर कौन सा है सर 1, यहाँ पर कौन सा है सर नीचे 1 का 1 में भाग 1 बार। यहाँ पर ऊपर कितना है सर √3, यहाँ पर ऊपर कितना है 1, तो ये √3 आ गया। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 का भाग देते तो इनफाइनाइट आता है। कोई भी संख्या में अगर 0 का मैं भाग दूँ तो इनफाइनाइट आएगा, ये याद रखना है। अब कॉट क्या होता है सर, tan का उल्टा। तो वहाँ से वापस लिख दो, ये इनफाइनाइट, √3, ये 1, ये 1/√3, ये 0। मैंने बताया था सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इसको उल्टा करो, उल्टा समझते हो, भाग देना। सबके ऊपर कितना होता है सेक, यहाँ देखिए सेक थीटा कितना होता है सर 1/cos। तो कॉस यहाँ रखोगे, सब में किसका भाग देना है 1 में, तो 1 का 1 में भाग सर 1। इसका भाग इसका उल्टा कर दो, 2/√3, इसका उल्टा सर √2, इसका उल्टा सर 2, इसका उल्टा सर इनफाइनाइट। समझे, इनफाइनाइट। फिर ये वापस अब इसकी उल्टी कर दो, इनफाइनाइट। ये यहाँ से लिखो क्या आ जाएगा सर 2, ठीक है। फिर इसका उल्टा सर √2, फिर इसका उल्टा सर 2/√3 और इसका उल्टा 1। आया समझ में, सारणी अच्छी तरीके से आपको पूरी याद हो गई होगी। ऐसे तरीके से तो देखो कोई नहीं समझाएगा, आपको ये टेबल पूरी याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो होप आपको ये टेबल पूरी याद हो गई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आप नेक्स्ट पार्ट आएगा अभी अपने आइडेंटिटी पर, तो वो आप पढ़ने की कोशिश करना।